नमस्कार दोस्तों, मैं डीयर पाल लेके आया हूँ आयल इंडिया लिमिटेड से जो ITI कैंडिडेट के लिए जो रिक्रूटमेंट निकला है, मैं उस पर थोड़ा चर्चा करके बताता हूँ आपको। ये आयल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम है, अंडरटेकिंग इन इंडियन गवर्नमेंट का उत्क्रम है। यह नवरत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे आता है। अब इस पे हम बात करेंगे ये कहाँ कहाँ पे है। तो इसके फील्ड हेडक्वार्टर हैं दुलियाजन, डिब्रूगढ़ आसाम में, एंड ऑपरेशन आसाम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, मिजोरम, एंड ऑफिस इन कलकत्ता, गुवाहाटी, नोएडा यहाँ पे हैं। आसाम टू बरौनी, ये एक ट्रांसपर लाइन डाल रखी है कोड आयल की, वो आसाम से बरौनी के बीच में, आसाम टू बरौनी इन बिहार। आयल हैज प्रेजेंट इन USA, रसिया, लिबिया, नाइजीरिया, गरबन, इजराइल, ऐसा करके दे रखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब कि कहाँ पे कितनी पोस्ट है। सबसे पहले हम पेमेंट की बात करें, पे स्केल है 26,600 से लेके 90,000 के बीच। अब पहली पोस्ट है किससे? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में क्या है? ट्रेड सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट मस्ट पास्ट 10वीं फ्रॉम द गवर्नमेंट मस्ट बी पास्ट वैलिड वर्कमैन परमिट भी मांगा है। इसके लिए दे रखा है कितनी? 38 पोस्ट। नेक्स्ट पोस्ट है फिटर के लिए। फिटर के लिए 144 पोस्ट है। 144 पोस्ट में दिया है ट्रेड सर्टिफिकेट केवल फिटर ट्रेड से होना चाहिए। इसमें वो वर्क परमिट नहीं मांगा। इसमें 144 पोस्ट है, जिसमें SC की 10, ST की 17, OBC की 38, EWS 14 और UR की 65 है। नेक्स्ट है मोटर मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड। इसमें सिर्फ सर्टिफिकेट मांगा है और 10वीं पास होना चाहिए। इसकी 42 पोस्ट है, जिसमें SC, ST, OBC और जनरल। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है मशीनिस्ट ट्रेड का। किसका? मशीनिस्ट ट्रेड में मशीनिस्ट ट्रेड में 13 सीट है। फिर है मैकेनिक डीजल ट्रेड, इसमें 97 पोस्ट है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में 40 पोस्ट है। नेक्स्ट अब इनकी क्वालिफिकेशन पे देखते हैं हम। तो इसमें देखेंगे क्वालिफिकेशन पे क्या है? ट्रेड सर्टिफिकेट इन द रिलेटेड कोर्स ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन फॉर गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट मस्ट हैव पास्ड 10वीं फ्रॉम गवर्नमेंट। फिर मस्ट पास वैलिड करेंट सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट इशू बाय कंप्रेस गवर्नमेंट अथॉरिटी। इसके लिए 8 पोस्ट है। बॉयलर के लिए। टनर के लिए 4 पोस्ट है। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 8 पोस्ट है।
इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए सबसे ज़्यादा कितना, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 81 पोस्ट है। नेक्स्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए 44 पोस्ट है। 12वीं से जो किए हैं। सर्वेयर के लिए 5 पोस्ट है। वेल्डर के लिए 6 पोस्ट है। वेल्डर के लिए 6 पोस्ट। 5 पोस्ट दे रखा है ITEM एंड ICTCM IT ट्रेड के लिए 5 पोस्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट एज लिमिट 18 से 30 साल जनरल के लिए, SC ST के लिए 18 से 35 और OBC के लिए 18 से 33 साल है। सिलेक्शन मेथड पे बात करेंगे। सिलेक्शन मेथड में ओनली दोज कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबल क्राइटेरिया mentioned in the advertisement notification as on the crucial date of the call for computer based test। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट व्हेन द क्वालिफाई मार्क विद मिनिमम 40% मार्क फॉर SC ST पर्सन विथ ब्लैंक डिसेबल एंड मिनिमम 50% अदर के लिए है। 40% ST ST SC ST और अदर के लिए 50%। नेक्स्ट है कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर टेस्ट ओनली बेसिस ऑन देयर ड्यूरेशन इन द कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें यह कह रहा है कि हम आपका सेंटर उस जगह बनाएंगे जो आपके एड्रेस से कम दूरी पर होगा। जैसे कि सभी राज्यों की राजधानी ले लेते हैं, ऐसी जगह सेंटर रहेगा। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन पेपर। द क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। डिटर हैंड पहले में अंग्रेजी लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज है। अवेयरनेस बेस्ड द सम क्वेश्चन ऑफ द इंडियन ऑयल लिमिटेड। जनरल अवेयरनेस कैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड से पूछेगा मैक्सिमम क्वेश्चन। फिर है रीजनिंग अर्थमेटिक न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी, इसके रहेंगे 20%। फिर आएगा C नंबर रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज इन द कोर्स curriculum depending upon trade according to the computer based test will be access the candidate on the following parameter and disable work। तो फिर से देख लेते हैं। ए पार्ट में अंग्रेजी लैंग्वेज जनरल नॉलेज अवेयरनेस एंड क्वेश्चन इंडियन ऑयल से। रीजनिंग अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी 20 क्वेश्चन। 100 नंबर का पेपर होगा तो 20 नंबर अंग्रेजी लैंग्वेज जनरल अवेयरनेस जीके ऑयल इंडिया लिमिटेड से पूछेगा। रीजनिंग अर्थमेटिक न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी ये 20 नंबर की होगी। 60 नंबर का ट्रेड से रिलेटेड होगा। आपको मालूम है SC ST के लिए क्वालिफाई 40% रखा है, अन्य के लिए अदर के लिए 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। द कंप्यूटर बेस्ड कंपलसरी द क्वेश्चन इन द मल्टीपल चॉइस MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। देयर बी नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दूसरी बाय नो निगेटिव मार्किंग। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी बाईलैंग्वेज, 2 लैंग्वेज में बाईलैंग्वेज होगा। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 घंटे का होगा।
compulsory time the addition of the duration of the computer based test will be allowed in the eligible country who a person and BCD applicable। जो विकलांग वाले होते हैं तो उनके लिए कुछ टाइम अलग से ऐड करेगा। फिर नेक्स्ट है द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ द सिलेक्शन द कंप्यूटर बेस्ड एंड मार्क मोर देन द वन कैंडिडेट सम एंड द कैंडिडेट हु ऑब्टेन मोर देन पार्ट सी। तो जो अगर जो दो कैंडिडेट के समान मार्क हो जाते हैं तो वो पार्ट सी में जो ज़्यादा आएगा उसको लेगा, पहले प्रेफरेंस देगा। इन केस द मार्क पार्ट सी में अगर जो सेम हो जाते हैं तो वो पार्ट बी को प्रेफरेंस देगा। अगर जो पार्ट बी में समान हो जाएंगे तो फिर किस पे, कैंडिडेट ओल्डर एज विल बी द गिवन परफॉर्मेंस, जो ज़्यादा DOB होगी उसके उसे देगा जो पहले। फिर नेक्स्ट दिया है फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन ऑर्डर इन मेरिट बेसिस मार्क ऑब्टेन बाय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू जो ज़्यादा मार्क लेगा उस पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेशन मेंशन। Candidate will have process all the compulsory document certificate and test mentioned as the applicable and will have to produce then the required original and required copy for the purpose of unloading in the online system submitted the applicated stage as applicable during the requirement process। The list of the initial document and certificate traditional for the further necessary required in the given of under। तो सबसे 1 से लेके 14 तक जो पोस्टें दे रखी हैं तो वैलिड एम्प्लॉय एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जाके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है। जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस रजिस्ट्रेशन कार्ड यक्स सर्विसमैन को लिए। फिर 1 to 14 के लिए एडमिट कार्ड या पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट क्लास 10 इशू बाय कैंडिडेट गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इनके लिए सब दे रखा है। मार्कशीट पास 10वीं का सर्टिफिकेट। दूसरा है नेशनल या प्रोविजनल ट्रेड सर्टिफिकेट ITI का चाहिए। फिर पोस्ट कोड 1 के लिए एक के लिए दिया है मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट, वैलिड इलेक्ट्रिकल वर्कमैन परमिट 1 के लिए चाहिए बाय इशू इन इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बोर्ड। नेक्स्ट 7 में देखेंगे उसके लिए मार्कशीट 10वीं के लिए वोकेशनल सर्टिफिकेट ITI सर्टिफिकेट 2 ईयर्स वाला, वैलिड करंट 2 क्लास इसके बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट चाहिए 2 क्लास का। 11वां के लिए देखेंगे मार्कशीट पास द 12वीं के लिए पास होना चाहिए कंडक्ट गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं 12, 13, 14 इसमें दे रखा है नेशनल अप्रेंटिस इशू बाय द वोकेशनल ट्रेनिंग इन द ट्रेड सर्टिफिकेट हु हैव द सक्सेसफुली अंडरगॉन एंड कंप्लीट अप्रेंटिसशिप ऑल इंडियन या पास थ्रू ऑल इंडिया टेस्ट अप्रेंटिसशिप। अगर जो आपके पास ये हो तो ये भी दे सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट आगे देखेंगे कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी वैलिड इतने तक वैलिड हो, कितना इस डेट तक 23/9/2021 तक के पहले के होने चाहिए। नेक्स्ट
ये सब सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस की बात करेंगे। अपॉइंट ऑफ द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट इज subject to his her bring a declaration medically fit as the standard proceed फिजिकल फिटनेस क्राइटेरिया एबल आयर वेबसाइट, वो वेबसाइट पे देखा दिया है तो उस पर हम जाके देखेंगे। अपॉइंट द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, उनको क्या करेगा, ये दिए रखा है प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी द अपॉइंट एज द प्रोविटेनर फॉर द पीरियड 12 मंथ प्रोविशनल पीरियड पे अंडर कंप्लीटेड प्रोविजन पीरियड द will be considered the confirmation subject as a performance during a provisional period in the event of the performance of the provisional period being the fund and standing factory period of 12 month। वही 12 महीने में आप कैसे काम किए हैं उसी के विषय में वो फिर सर्टिफाई करेगा, वही बता रहा है और कुछ नहीं है। अगर जो आप उसमें 12 मंथ में अच्छा नहीं करते तो 6 मंथ बढ़ा देगा अगर जो नॉट सर्टिफाई होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन वही दे रखा है कोविड-19 दुनिया भर के, उससे कोई लेना देना नहीं है हम लोगों को। अब चलते हैं, कट ऑफ डेट कौन सी है, 23/9/2021। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट पे जाके 24/8/2021 से 7 बजे से 23/9/2011 तक हम कर सकते हैं। ये वेबसाइट पे जाएंगे, जब डायरेक्ट वेबसाइट पे जाने से उस पर हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन दिया है तो उस पर क्लिक करके हम कैसे क्या करना है उस पर देखेंगे। आफ्टर रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी जनरेटेड यूजर आईडी, यूजर नेम और यूजर पासवर्ड ये सब बना लेंगे। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कि हमें कैसे फॉर्म को भरना है। अब एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस ओबीसी और जनरल के लिए 200 रुपये है विद जीएसटी, और अदर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बी पेड थ्रू द पेमेंट गेटवे इंटरेस्टेड ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम कनेक्टेड पोस्ट कोड विल बी एप्लीकेटेड फीस दे अदर मोड ऑफ नॉट स्टेट अदर। फिर क्या कह रहा है, SC/ST EWS पर्सन विल बी, और हैंडीकैप्ड लोगों को नहीं देना, हैंडीकैप्ड लोगों को SC/ST हैंडीकैप्ड लोगों को नहीं देना। नेक्स्ट, तो इस प्रकार से हो जाता है पूरा। तो मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कैसे अब हम लोग फॉर्म को भरेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है। मेरा चैनल इलेक्ट्रो मैकेनिक अड्डा लाइक एंड सब्सक्राइब करें।